विदाउट फियर इन सॉल्विंग एनी सॉर्ट ऑफ आरसी दैट यू गेट, राइट। तो जब तक आपको वो डर नहीं निकलेगा, फिलॉसफी का आरसी हो गया मेरे तो बस की बात नहीं है, तो फिर उस फियर के साथ पेपर में जाना बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाएगा आपके लिए। पीओई का टूल आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, कौन से ट्रैप में आप फंस रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रिपरेशन में आप आगे बढ़ते जाते हैं उतने स्पेसिफिक्स में आप बात करते हैं और वही आपको बिल्ड करना है, डेवलप करना है। 3 है ना, तो एक आप ऐसा जॉनर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यार ये तो मेरा दुखती रग है, इसको तो मुझे सॉल्व करना ही करना है, राइट। एग्जाम में जो आपको सबसे मुश्किल लगता है वो आता ही आता है। आप अकेले हैं इस जंग में, आप उसी हिसाब से खुद को कंडीशन करिए। देखिए कंपैरिजन नहीं हेल्प करेगा इस टाइम। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं कैट की प्रेपरेशन के लिए और अभी हमें इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम व्हाट शुड बी राइटली डन, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 months so that we are able to ace the VARC section. So in this video we are going to quickly discuss in detail that what should be the strategic plan that you can follow which ensures that you get a great percentile in the VARC section. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन एंड बीइंग वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक। तो हमारा जो अक्टूबर का टाइम रहेगा वो हमारा फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, जहाँ पे वी हैव टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन। सो द गोल विल बी टू बिल्ड कंफर्ट विद आरसी। देखिए आरसी इज वेरी क्रूशियल, आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए, देयर इज नो अदर वे आउट। इंटिमिडेटिंग लगता है तो भी आपको फेस करना ही है और बिना एटलीस्ट 2 आरसीज करे आपकी नैया पार नहीं लगेगी। देन गेट एक्यूरेसी इन वीए एंड डेवलप रीडिंग हैबिट। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कंफर्ट लेवल नहीं है आरसी में, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मिथ। यू हैव टू डेवलप कंफर्ट लेवल, यू हैव टू बी विदाउट फियर इन सॉल्विंग एनी सॉर्ट ऑफ आरसी दैट यू गेट, राइट। तो जब तक आपको वो डर नहीं निकलेगा, फिलॉसफी का आरसी हो गया मेरे तो बस की बात नहीं है, तो फिर उस फियर के साथ पेपर में जाना बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो जो आपका डेली रूटीन रहेगा 2 to 2.5 hours का, वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए हम 30 मिनट्स रीडिंग के लिए देंगे, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ 30 to 45 मिनट, जितना आपको बैंडविड्थ परमिट करे। और अगर आपका स्ट्रगल ज़्यादा है तो आप इस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो एक आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िए, चाहे वो हिंदू से पढ़िए, चाहे वो इयॉन से पढ़िए, साइंटिफिक अमेरिकन, गार्डियन, और लॉन्ग रीड्स, राइट, नॉट शॉर्ट आर्टिकल्स, बिकॉज नाउ वी हैव वेरी लेस टाइम। देन रोटेट टॉपिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप एक ही जॉनरे पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में किस जॉनरे का आरसी आता है वी आर नॉट श्योर, राइट। कैट इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। तो फिलोसफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, ये क्रूशियल एरियाज हैं। कोशिश करिए कि हर आर्टिकल हर टॉपिक पे आर्टिकल आप एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर पढ़ रहे हैं। और फिर जब आपने आर्टिकल पढ़ लिया तो उसकी 3 से 4 लाइन की समरी बनाइए। आपको समरी क्वेश्चंस में भी एज देगी और पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ भी आएगा जब आपके दिमाग में गोल होगा कि हमें समरी भी क्रिएट करनी है। दैट विल कीप यू मोर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 1 hour की देनी है, जिसपे हमें 2 पैसेजेस रोज सॉल्व करने हैं। 10, 5, 9 इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 पैसेजेस भी रिगरसली सॉल्व कर रहे हैं, मीडियम लेंथ के, कैट लेवल के, इट इज गुड। बट और व्हाट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू आर रिव्यूइंग ऑल द क्वेश्चंस। नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस दिस स्टेप इज सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। ये तो आपको करना ही है, दैट यू हैव टू रिव्यू ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम 2 चॉइसेस में कंफ्यूज होते हैं। इवेंचुअली हम सही आंसर मार्क करके आ जाते हैं, बट हमें क्लैरिटी नहीं होती कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द अदर आंसर, राइट। कई बार हमारी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रॉपर होती है, फिर भी आंसर सही हो जाता है। तो रिव्यू अब आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट भी, इनकरेक्ट भी, राइट। और नोट वाई रॉन्ग आंसर्स लुक टेम्पटिंग। तो आपने जो भी अपना इनकरेक्ट आंसर मार्क किया वो आपको क्यों टेम्पटिंग लगा, क्यों आप इस चॉइस के प्रति स्वेड हुए, why did you pick up the incorrect answer? You should know the reasoning, you should have that clarity. तो आप एक error log बना सकते हो, right? यानी कि ये मेरा question था, which is question number 3 for instance. What was my reasoning? What is the provided explanation? And where is the flaw lying? Right? कि भाई मेरा reasoning थी, मेरा आंसर A है,
मैंने कोई सोच समझ के आंसर ए मार्क किया, एट दिस क्रूशियल जंक्चर आप रैंडम गेसेस तो कर नहीं रहे हैं, तो आप ए की तरफ क्यों गए? एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सेल शीट बना लीजिए, लिख कर एनालिसिस करिए। हवा में एनालिसिस करेंगे तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई होगी, और प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई हुई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन देख के कि अच्छा बी वॉज द राइट आंसर, नाउ व्हाट इज द रीजनिंग ऑफर्ड इन द मॉक और इन द वीडियो सोल्यूशन, एंड देन आइडेंटिफाई कि फ्लॉ, गैप, एरर क्या है। दिस इज हाउ यू मेक एन एरर लॉग। तो जब आपको पता चलेगा ना कि आपने नॉट नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो आपका ब्रेन उसको ऑब्जॉर्ब करेगा, सबकॉन्शियसली करे चाहे, पर आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज्यादा अवेयर रहेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलतियां आप रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो एरर लॉग जरूर बनाइए, इफेक्टिव एनालिसिस जरूर करिए, डू इट फॉर एनी एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू प्रैक्टिस। नाउ वीए प्रैक्टिस की बात करें तो 30 से 40 मिनट, 2 पैरा जंबल्स, 2 ऑड 1 आउट, 2 पैरा समरी, राइट, और यहाँ पर 2 पैरा कंप्लीशन के भी क्वेश्चंस आप करिए, राइट। अगर आपको ज्यादा टाइम मिलता है, आपके पास बैंडविड्थ है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 से 10 सवाल आपको रोज करने हैं। फिर फोकस ऑन द लॉजिकल फ्लो एंड नॉट स्पीड इट, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपका एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बने, हाउ वुड यू प्रोसीड इन द टेस्ट, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू लीव, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू पिक। तो ये आपको रीजनिंग अब डेवलप करने की जरूरत है। तो हर क्वेश्चन पे पॉन्डर करिए, क्या मैं एक्चुअली इस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करती, क्या मैंने इस क्वेश्चन में ओवर थिंक किया, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका टाइम मैं कंट्रोल कर सकती थी, लिमिट कर सकती थी, मैंने अननेसेसरली ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। ये आपको देखना है, समझना है, परखना है, राइट। और हर प्रेपरेशन फ्रंट पे, मतलब हर स्टेप पे, वाइल यू आर सॉल्विंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस और गिविंग सेक्शनल्स और मॉक्स, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट एनालिसिस, राइट। सो यहाँ पे भी एरर लॉग मेंटेन करके रखिए। मेंटेन अ नोटबुक, मैंने आपको बता दिया है, रॉन्ग आंसर्स, व्हाई यू पिक्ड देम, what trick misled you. So how do you do the table? I have already explained, but do it rigorously, right? Do it as a very crucial step which will give you absolute clarity. तो जब तक एरर पकड़ में नहीं आएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब आपको जितना प्रेपरेशन में आगे बढ़ रहे हो उतना फोकस्ड होते जाना है। तो हम इनिशियली क्या कहते हैं कि हमसे आरसी नहीं हो रहे, अब आरसी का जॉनरे क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कौन सी पीओई का टूल आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, कौन से ट्रैप में आप फंस रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्रेपरेशन में आप आगे बढ़ते जाते हैं, उतने स्पेसिफिक्स में आप बात करते हैं, और वही आपको बिल्ड करना है, डेवलप करना है, so that you're absolutely clear what are the areas which need improvement, where are you struggling. तो वो जब क्लैरिटी मिलेगी तो आप आगे की स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली क्रिएट कर पाएंगे। जो आपका वीकली रूटीन रहेगा, टेक अ सेक्शनल टेस्ट। सो वीएआरसी के 40 मिनट्स 24 क्वेश्चंस करिए, एनालाइज डीपली कितना एक्यूरेसी परसेंट था, टाइम वेस्टेड पर पैसेज, जो मैं आपको कह रही थी कि कहाँ पे टाइम मिनिमाइज किया जा सकता है, कहाँ पे लीकेज है टाइम की, वो भी आपको अब समझने की कोशिश करनी है। तो हम एक टर्म यूज करते हैं, माइंडफुल होके प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि मेरे को टास्क पकड़ा दिया है, मेरे को एक मैम ने 2 आरसी करने को, पढ़ने को कह दिए हैं, करने को कह दिए हैं, 10 वीए के क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मैंने कर दिए, राइट। अब मेरे 4 सही है, 5 सही है, 2 सही है, 3 सही है, नहीं, ये वाला एटीट्यूड नहीं। माइंडफुल होके ये सही है, क्यों सही है, ये गलत है, ये क्यों गलत है, कहाँ कम टाइम लग सकता था, कहाँ मैंने ज्यादा टाइम दिया, कहाँ पे मे बी 10-20 सेकेंड दे के मेरी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती, राइट। वेयर आई मिस रीडिंग the question, where I got confused between 2 answer choices, मैंने कंपैरिजन नहीं चेक किया, कहाँ पे रिविजिट होके अगर मैं कर लेती रिविजिट तो हो सकता है कि आई वुड हैव गॉट द राइट आंसर। सो ये सारे टैक्टिक्स आपको सीखने हैं, क्योंकि हम अब नवंबर 30 के बिल्कुल पास है। तो अगर हमने अभी एनालिसिस नहीं किया तो हम 30 नवंबर एक्चुअल एग्जाम वाले दिन में उतना स्ट्रांग नहीं होंगे, और हमारा मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। हमारी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज बिल्कुल शार्प, पॉलिश्ड होनी जरूरी है। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए कि मेरा एनालिसिस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू जस्ट प्रैक्टिस हार्ड। नो, practicing is important, but what will give you eventual results is how do you analyze. इस चीज को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो हो सकता है कि आपका स्कोर स्टैग्नेंट हो रहा है, क्योंकि अगर आपका स्कोर स्टैग्नेंट हो रहा है तो देयर कुड बी 2 आइडियाज, आइदर द एफर्ट्स आर इनएडिक्वेट और एफर्ट्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो ये आपको पॉन्डर करना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, मैं तो ईमानदारी से 2, 2.5, 3 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ बट फिर भी मेरा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो आप एक बार अपनी स्ट्रैटेजीज को ओवरव्यू करिए, आपकी जो अप्रोच है उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे फ्लॉ है।
और ये जितने भी कैट टॉपर्स होते हैं वो एक एनालिसिस की हैबिट डेफिनेटली बिल्ड करते हैं, एक स्ट्रांग माइंडसेट ज़रूर रखते हैं। तो ये आपको भी करना है, यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, राइट। आई कांट टॉक इनफ to tell you how important it would be, how crucial it would be to do very strong analysis, right? So आपको टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करना है, इसका आप ध्यान रखिए। बाकी जिस पेस पे आप मॉक्स दे रहे हैं वो तो आप कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। डिस्पाइट गिविंग मॉक्स इंश्योर कि आप 1 या 2 सेक्शनल्स भी VAR के देते रहें, राइट। चलिए, तो जो अब हमारा फेज 2 होगा विच विल बी एक्चुअली द लास्ट मंथ नवंबर, तो यहाँ पे आपको टेस्ट देने हैं और खुद को रिफाइन करना है, ये आपका गोल है। तो पहले गोल को लेकर क्लियर होना है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे अचीव करना है, अब आई हैव टू फाइंड द वे। कई बार क्या होता है, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ पर्पस होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, तो आपके पास पोटेंशियल होते हुए भी एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो फर्स्ट clearly establish in your mind that what are we supposed to achieve in the month of November and then plan accordingly, right? So you have to simulate exam conditions, sharpen accuracy and time management. तो अब तक आपने फाउंडेशन पे काम कर लिया है, अक्टूबर के बाद आप ये सोचे कि मेरे को अब भी फाउंडेशन बिल्ड करनी है और स्ट्रैटेजी सीखनी है और टैक्टिक्स डेवलप करनी है, ये इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको हार्श लग रहा होगा, बट अगर अक्टूबर के बाद आप आरसी में कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो फिर गाड़ी छूट गई है, राइट। ध्यान रखिए कि आपके पास जो नवंबर का टाइम है वो आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को पॉलिश करने के लिए, आपको एग्जाम रेडी करने के लिए। वहाँ पे आप फाउंडेशन पे काम नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रैटेजीज आप नहीं सीख पाएंगे। नहीं, हाँ, आपने इन्फ्रेंस आइडेंटिफाई कर लिया मेरा वीक एरिया है और आप 1-2 क्वेश्चन टाइप्स को सॉर्ट कर सकते हैं, बट आप सोचे कि इन टोटैलिटी आप एक नया क्वेश्चन टाइप सीख के उसको मास्टर कर देंगे, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल गोल आप अपने लिए रख रहे हैं। देन व्हाट शुड बी द डेली रूटीन? 2 से 2.5 घंटे सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना, राइट। कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं डेस्पिरेशन में, वो भी हेल्प नहीं करता। तो 8-9 घंटे की तैयारी चाहिए इन 2 महीनों में, पर इससे ज़्यादा ओवरडू मत करिए, ठीक है। सो आरसी वुड बी 45 to 60 मिनट्स। अब यहाँ पर 3 पैसेजेस करिए। तो 3 पैसेजेस इसलिए क्योंकि अगर आपको 12 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये इमर्ज करके आती है कि आप 3 आरसी करें, 4 VA के क्वेश्चन करें, तो इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो लगभग 16 चले जाता है। या फिर आप 2 आरसी करें और 8 VA के क्वेश्चंस करें। ये क्लियरली डिपेंड करेगा कि आपका VA में कितना मास्टरी है, आरसी में आपका कितना कंफर्ट लेवल है, राइट। तो आइदर ऑफ द कॉम्बिनेशंस है, तो 3 पैसेजेस आपको एग्जाम में करने पड़ सकते हैं। तो अब एक गो में 3 पैसेजेस को सॉल्व करने का आपका हैबिट बिल्ड हो जाना चाहिए, आप मानसिक रूप से सशक्त हो जाने चाहिए, राइट। द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कैट लेवल, एब्स्ट्रैक्ट, डेंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी। जो पैसेजेस अब मुश्किल लग रहे हैं उनको तो जरूर करिए, राइट। 3 है ना, तो एक आप ऐसा जॉनर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यार ये तो मेरा दुखती रग है, इसको तो मुझे सॉल्व करना ही करना है, राइट। एग्जाम में जो आपको सबसे मुश्किल लगता है वो आता ही आता है, हार्ड बट बिटर ट्रूथ, राइट। जो आप छोड़ के जाएंगे वो ज़रूर आएगा। जो आप आपके लिए चैलेंजिंग है, जो आपको बहुत ही दुख देता है, वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये आप मेंटली रेडी रहिए इसके लिए, राइट। तो जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी एरियाज हैं जो आपको लगता है ये जॉनर मेरे लिए ओवरवेलमिंग है, उसका एक आरसी रोज करना है। नेक्स्ट इज VA के लिए 30-40 मिनट, 6 to 8 मिक्स बैग VA क्वेश्चंस। आप चाहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 तक भी लेके जा सकते हैं, 15 तक भी लेके जा सकते हैं, जितनी आपको बैंडविड्थ परमिट करती है, ठीक है। और यू हैव टू टाइम योरसेल्फ, तो लगभग 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, ये आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए एज फार एज VA क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, राइट। कईयों में हो सकता है 60 सेकेंड्स लगें, तो आप किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी दे सकते हैं, बट रफली एक एवरेज बॉल पार्किंग फिगर वुड बी 90 सेकेंड्स, राइट। देन मॉक एनालिसिस एंड रिविजन, सो एवरी ऑल्टरनेट डे रिव्यू ओल्ड एरर्स, resolve tricky RCs and VA questions from October. So this is also important कि कई बार हमारा जो tricky question था, question stem बहुत ही डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट थी, तो उसको रीलुक करते रहिए, राइट, ताकि आपको एग्जाम तक क्लियर रहे अलग अलग क्वेश्चन स्टेम्स के साथ डील करना। नाउ वीकली रूटीन विल बी 2 फुल मॉक्स पर वीक, राइट। तो स्टार्ट ऑफ नवंबर, मिड नवंबर और लास्ट के 2 वीक्स में आप 3
मॉक्स तक जा सकते हो पर वीक, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है तो नवंबर तो है ही मॉक्स देने के लिए और खुद को और पॉलिश करने के लिए, ताकि एग्जाम का डर ना रहे, मेंटल कोई प्रेशर ना रहे, आप बिल्कुल रिलैक्स होके जाके एग्जाम दे सको। इट शुड फील लाइक दैट आई एम गिविंग अनदर मॉक, राइट। दैट सॉर्ट ऑफ कंफर्ट लेवल you should be able to establish. So after each mock, analyze which passage to attend first, what would be your comfort zone. इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपका सबसे मुश्किल क्वेश्चन सेट आपको लगता है उससे सबसे पहले ना बिगिन करें, जिसमें आपकी ईज है, जो आरसी आपको कंफर्ट लेवल देता है उससे आप बिगिन करें। नेवर स्टार्ट विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आप जिटरी होते हैं, एंग्शियस होते हैं जब पेपर को बिगिन करते हैं, और वहां आप मुश्किल सवाल से स्टार्ट कर लेंगे तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा, आपका मोमेंटम नहीं बनेगा। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजियर क्वेश्चन सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस, यू बिकम कंफर्टेबल, और फिर आप एग्जाम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाद में मुश्किल क्वेश्चंस भी आप आसानी से सेल थ्रू कर जाते हैं। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम, स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चंस, ऑलवेज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। ट्रैक एक्यूरेसी इन आरसी वर्सेस वीए सेपरेटली, तो देखते रहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको देखना है ना कि 3 आरसी या 2 आरसी, 8 वीए या 4 वीए, तो आप उसी हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करेंगे, ठीक है। तो जो आपके फाइनल 7 डेज रहेंगे, डेली 1 VARC सेक्शनल टेस्ट, राइट, फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, अटेम्प्ट 3 स्ट्रैटेजी प्लस ऑल VA या 4 VA भी कर सकते हो, राइट, 4 पैसेजेस, सिलेक्टिव VA, जो भी आपके लिए काम करता है। माय आइडिया है इसकी 12 से 16 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। यहाँ पर आपको एक और पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए दी है कि भाई अगर हमारे लिए ऐसा हो कि हमारी एक्यूरेसी रेट नहीं हाई, तो क्या थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, राइट। 85 to 90%, अगर आप 12 से 16 पे जाते हैं तो इट शुड बी 90% एक्यूरेसी दैट यू शुड टारगेट। यू नो नॉट सपोज टू अटेम्प्ट ऑल 24 क्वेश्चंस, रिवाइज ऑल एरर लॉग्स प्लस फेवरेट आरसीज, राइट। फेवरेट मतलब ये सरकाजम में है कि जो आपको मुश्किल लगते हैं। स्लीप है ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि द लास्ट 7-8 डेज आप बीमार ना हो, राइट, आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहे। तो अगर आप लास्ट 7 डेज में सोच रहे हैं ना कि मैं तो 7 दिन में एग्जाम, जैसे कॉलेज के एग्जाम में नहीं करते इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में कि 7 दिन बचे हैं और अब तो दिन रात एक करके पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में नैया पार हो जाएगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत क्रूशल है, फिजिकल हेल्थ बहुत क्रूशल है। लास्ट के 7 दिन में आप कुछ जायंट नहीं कर सकते, तो कोशिश करिए कि आपकी स्लीप प्रॉपर रहे। Don't eat outside food. You cannot afford to get sick in the last 7 days or rather in these 2 months of preparation. बीमार होने का मतलब 3-4 दिन खराब करना है, वो तो इस टाइम आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जितना हो सकता है सोशल मीडिया से दूर रहिए। आई सी इन द क्लास एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन स्टूडेंट्स से आपका कितना हो गया है, मेरे तो 3 आरसी हो रहे हैं, मेरे 4 हो रहे हैं, मेरा इतना हो गया, मेरा उतना नहीं हुआ, मैथ्स में क्या चल रहा है, DI में क्या चल रहा है। आपका दोस्त आपके साथ पेपर देने नहीं जा रहा, आप अकेले हैं इस जंग में, आप उसी हिसाब से खुद को कंडीशन करिए। देखिए कंपैरिजन नहीं हेल्प करेगा इस टाइम, यू हैव टू सेल्फ एनालाइज, यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। तो दूसरे ने क्या किया, अगर आप यही सोचते रह जाएंगे ना तो आप डरते रहेंगे, अरे उसके तो 3 आरसी हो रहे हैं, मेरे से तो 2 भी नहीं हो रहे, अरे उस तो वो तो दिन के 10 वीक के क्वेश्चन कर रहा है, 20 कर रहा है, आपको वो झूठी बोल रहा हो चाहे आपको पता है। सो प्लीज इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व, अपने माइंड को अननेसेसरली इंफॉर्मेशन फीड मत करिए, दूर रहिए सोशल मीडिया से। आप 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके दिमाग में 10 थॉट्स आ रहे हैं विच आर यूजलेस। वो 5 के 10 होता है, 10 मिनट का 20 मिनट होता है, 20 मिनट का 50 मिनट होता है, किल करता है टाइम। इससे अच्छा आप मेडिटेशन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, एक पावर नैप ले लीजिए, राइट। सो कीप दीज पॉइंटर्स इन माइंड, ठीक है। सो रीडिंग हैबिट शुड बी इंटैक्ट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट सजेशन कि जिस टाइम जो आपको स्लॉट मिलता है तब तक आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपका कैट का स्लॉट क्या है, उस टाइम मॉक्स दीजिए, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जब आपको पता चल गया, जब भी एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, तो जिस स्लॉट में आपका एक्चुअल कैट एग्जाम होना है, आप घर पे भी मतलब इंडिविजुअल स्टडीज में भी उसी टाइम मॉक्स देंगे, ताकि आपके लिए कोई इनर्शिया ना आए। क्योंकि कई बार होता है देयर सम पीपल हु आर अर्ली मॉर्निंग पीपल, राइट, दे वुड गेट अप अर्ली, डू द मॉक फ्रेश माइंड से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई रात को उनका कंफर्ट लेवल रहता है, राइट, रात को कितना भी जगवा लो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो अभी अगर उल्टा हो गया कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं और आप
आपका लास्ट स्लॉट आ गया तो तब तक आप बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाते हैं। एंड वाइसा वर्सा, आप रात को काम करते हैं और आपका सुबह पेपर हो गया तो देन इट विल क्रिएट ट्रबल। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अकोमोडेट करवाइए, राइट। तो जिस दिन आपको पता चल जाए एडमिट कार्ड्स आर आउट, उसी दिन स्लॉट चेक करिएगा। ये नहीं कि लास्ट के आखिरी दिन एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं और फिर देखेंगे कल का पेपर है। डोंट डू इट लाइक दिस, राइट। सो व्हाट वुड बी द की प्रिंसिपल्स? एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, बेटर टू सॉल्व 16 to 18 क्वेश्चन, जो मैं आपको कह भी रही थी, विद ग्रेट एक्यूरेसी रादर देन 24 with 50%, दैट डज नॉट मेक सेंस। पैसेज सिलेक्शन इज द किंग। हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है हाउ टू सिलेक्ट द राइट पैसेजेस, तो वो आप जरूर देखिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। अब चाहे डांडिया नाइट है, चाहे दिवाली पार्टी है, चाहे घर पे मेहमान आए हुए हैं, कुछ भी है, आपको तो पढ़ाई करनी है, राइट। आप ये सोचे आज छोड़ देती हूँ कल पढ़ लूंगी, वो 2 घंटे की कीमत आपको एग्जाम में चुकानी पड़ेगी, राइट। तो आई एम श्योर आप ये सारे प्रिंसिपल्स को डिलिजेंटली फॉलो करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ के साथ काम करेंगे। कभी भी नेगेटिव थॉट आती है जो जायज़ है आना, कभी भी आपको ओवरवेलमिंग लगता है, इट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। आप अकेले नहीं हैं जिनको इस तरीके के इमोशंस को डील करना पड़ रहा है। हर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, ऐसे फेजेस आते हैं। बट आपकी एक्चुअल सक्सेस इसी में है कि कैसे आप उन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करते हैं, राइट। अब इट इज़ मोर ऑफ अ माइंड गेम, ठीक है। अब ये माइंड गेम ही है, ये आप समझ लीजिए। जितना जल्दी उतना आपके लिए बेहतर होगा। एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू, वी आर रूटिंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, विजयी भव। डू वेरी वेरी वेल।